जी ट्राई कीजिए फटाफट। पूजा जी क्या करें, संदीप 10 लगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा पूजा जी, आप करें तो, है ना। आप कोशिश कीजिए, जरूर होगा, है ना। एफर्ट लगाने में कमी मत करिए, एफर्ट अगर नहीं लगाएंगे भाई तो फिर कैसे होगा, है ना। बिल्कुल। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, फ्राइडे आया है आंसर, आ जा देखा जाए। तो हमसे बोला गया 1 जनवरी 2100, तो चलिए भाई आरडी बराबर सबसे पहले क्या करना है, एलटीडी वाई लिखिएगा। एलटीडी वाई कितना होता है, लास्ट की 2 डिजिट, तो भैया 00 हो गया। इसको 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने पे तब भी भैया 0 ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, एक बार भी नहीं जाएगा। डेट कौन सी भैया, डेट है आपके पास 1। अब देखिए जनवरी का कोड जनरली में कितना होता है, 1 होता है, और लीप में कितना हो जाता है भैया बताइए, वहां पे 0 हो जाता है ना। तो इसके लिए कोड क्या होगा, देखिए 2100, 2100 क्या है, सेंचुरी ईयर है। अब ये लीप ईयर है या नहीं है, 400 से डिवाइड किया, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जनरल ईयर। और जनरल हो गया भाई, तो मंथ कोड भी कितना हो जाएगा, एक ही लिखना है आपको। अब उसका देखिएगा सेंचुरी कौन सी है ये, अब 2100 लिखा, 2100 तो खत्म, और 1 जनवरी आ गया, मतलब अगली सदी का एक दिन आ गया, है ना। तो अगली सदी का अगर एक दिन भी आ गया तो क्वेश्चन ये 21वीं नहीं 22वीं सदी का हो गया। और 22वीं सदी के लिए कोड आपको याद है ना, 3165 आप जो लिखते थे, 21 आपका यहाँ पे आता, तो 21 से 22 आपका फिर से यहाँ पहुंच जाएगा 3। तो यहाँ लिख दिया हमने 3, और डिवाइडेड बाई कितना कर दिया भाई 7। क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, हाँ जी। 3 1 4 4 1 5, 5 को 7 से भाग देने पे रिमाइंडर तो आपका 5 ही रहेगा ना भाई। और 5 बोले तो फ्राइडे, तो कहिएगा आज जुम्मा है, आज का वादा था। चलिए, तो इसके अलावा अभी भैया नहीं आए हैं, तो चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, क्लियर हो गया भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गया भाई। तो इस तरीके से आपको इसको टैकल करना था। क्लियर हो गया। समझ में आ गया भाई सभी को। तो फ्राइडे आपके पास सही आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। एक क्वेश्चन दिया गया एशिया, और एशिया के लिए कोडिंग डिकोडिंग भी आपको करवाया था, याद होगा आपको। तो एशिया के लिए कोड लिखा गया भाई 78, हमें पता करना है विनय भूषण के लिए क्या कोड होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट। एशिया के लिए वर्ड में लेटर है ज्यादा और कोड क्या है भाई कम, है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगा होगा, है ना। तो कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा वो चीज आपको समझना है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। एशिया के लिए कोड लिखा गया 78, और विनय भूषण के लिए कोड आपसे पूछा है, विनय भूषण, है ना। देखिए कितना छोटा सा नाम है इसका। तो नाम तो ऐसे छोटे छोटे होते ठीक लगता है, आंसू हो गया, है ना, और ऐसे हो गया, है ना, ऐसे छोटंकी छोटंकी से नाम हो, क्या नाम है इसे, वही वाला नाम हो गया जैसे अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, है ना, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, पेरम्बदूर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, एक परमपील पेरम्बदूर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना। तो बस ऐसे करते हो कहानी, मतलब ऐसा नाम बनता है लोगों का। चलिए भाई ट्राई कीजिए फटाफट। एशिया के लिए कोड दिया गया है आपके पास कितना, 78, हमें पूछा गया विनय भूषण के लिए क्या कोड होगा। ट्राई कीजिए फटाफट। आया भाई किसी का। नहीं है, चलिए देखें, समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहानी बनी कि एशिया के लिए कोड दिया गया आपको 78। तो देखिए जब आप इस सबको आप ऐड करिएगा तो इसकी रैंकिंग होती भाई 1 19 9 और 1, इनको ऐड करिए तब भी नहीं आएगा 78, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो किया क्या गया है यहाँ पे, किया सिर्फ एक ही काम है, हमने इसके अपोजिट को लिख दिया। ए का अपोजिट कितना होता है जेड, जेड की रैंकिंग कितनी हो जाती है भाई 26। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड की रैंकिंग कितनी हो जाएगी भाई 26। आई का अपोजिट आर हो जाता है, आर की रैंकिंग कितनी हो जाएगी भाई 18। और एस का अपोजिट एच हो जाता है, एच की रैंकिंग कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना भाई 78। ठीक है, तो सबके अपोजिट लेटर की रैंकिंग को क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर भाई, चलिए देखिए अब विनय भूषण का पूछा गया, तो चलिए भाई निकालते हैं इसका, VINAY
है ना, BHUSHAN, है ना। क्लियर हो गया? आई जा समझिएगा ध्यान से। हाँ जी। V का अपोजिट कितना होता है? E, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 5। I का अपोजिट R, रैंकिंग कितनी हो गई? 18। N का अपोजिट M, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 13। A का अपोजिट Z, रैंकिंग हो गई 26। Y का अपोजिट कितना भैया? B, रैंकिंग कितनी हो गई? 2। B का अपोजिट Y, रैंकिंग कितनी हो गई? 25। H का अपोजिट S, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 19, है ना। U का अपोजिट F, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 6। S का अपोजिट H, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 8। H का अपोजिट S, रैंकिंग कितनी हो गई? 19। A का अपोजिट Z, रैंकिंग कितनी हो गई भाई? 26। और N का अपोजिट M, रैंकिंग कितनी होगी? 13। इन सबको ऐड कर दीजिए फटाफट, ऐड करके बताइए जल्दी से क्या इसका टोटल आएगा भाई। जल्दी से करिए फटाफट, बताइए इसका टोटल कितना आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है। 180 के साथ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बिल्कुल सही। क्लियर हो गया भाई? हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए मिक्स वाले में अब कौन सा आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये है आपका पर्टिकुलर कौन सा भाई? ये है आपके पास अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, सब लोग आंसर दीजिए, सभी लोग जल्दी से, सब लोग आंसर दीजिए भाई। बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन भाई काम भी करते चलिए साथ साथ। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। जी गुड मॉर्निंग शिवांशी जी, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन हमसे क्या कहा। देखिए, डिप्रेशन एक वर्ड दिया गया है, ये तो सबकी जिंदगी में फिलहाल के लिए चल रहा है ना भाई। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में ये वर्ड ना हो। लेकिन हमें क्या काम करना है, इसी नेगेटिविटी वाले टर्म से हमें अपने आप को भाई बाहर निकालना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिद्दी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और डिप्रेशन को वो कब कब प्रेशर के साथ वो कब बाहर निकाल देता है, उसको खुद को, मतलब कहते हैं ना कि उसको खुद भी नहीं पता चलता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग कि बस जिंदगी में, कभी जिंदगी है, तकलीफें हैं भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, और एकदम जो जहां आपको पहुंचना है वहां जल्दी से पहुंचिए। फर्स्ट और सेकंड लेटर क्या है भाई? फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब सर इन शॉर्ट कहानी आपके पास बन गई ईडी की। फिर कह रहा है तीसरे चौथे को भी इंटरचेंज कर दिया भैया, इसका मतलब इसको कर दिया आरपी। सबसे आसान तरीका कह रहा है ऐसे ही सारे के सारों को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये एसई हो गया, ये आईएस हो गया, ये आपका एनओ हो गया। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया भाई? अब देखो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, राइट हैंड से आपको सातवां लेटर पता करना था, तो 2 4 6 7 बोले तो पी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे बढ़िया लेटर होता है पी। तो जिसका इसका भैया पी से नाम होगा, समझ लीजिए कि उसके लिए बहुत बढ़िया से आज दुआ मैंने बोल दी, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ठीक है भाई, तो पी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आइए भाई आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखा जाए। और ये है आपका क्वेश्चन किसका भाई? ये है आपका क्वेश्चन रैंकिंग का। और रैंकिंग का थोड़ा सा इसको हम एडवांस क्वेश्चन बोलेंगे, तो जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ शिवांशी, हो सकता है कि उसमें ट्रांसलेशन थोड़ी गड़बड़ी हो, है ना, कोई बात नहीं, उसको सुधार लीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट इसको।
आया भाई? इसको बोलते हैं कंडीशंस में सबको अरेंज करना, ठीक है भाई? हाँ जी। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। 3 पर्सन है, ए बी और सी ए क्यू में खड़े हैं, और कह रहा है ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, और 8 पर्सन है जो बी और सी के बीच में है। फिर मुझसे कह रहा है कि ए सी से पहले 3 लोग हैं, और ए के पीछे 21 लोग हैं। तो आप मुझे बताइए कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं? ट्राई कीजिए भैया। नहीं है? चलिए आए देखिए, समझिएगा ध्यान से। क्या बोला गया था? कंडीशन देखिए बनानी है, ए बी और सी 3 पर्सन है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। तो आपको एक चीज तो पता है ना भाई, कि सर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 5 लोग, और इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना? देखते चलिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, दोनों कंडीशन हो सकती है, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब आगे जरा पढ़ते हैं। फिर मुझसे कह रहा है कि बी और सी के बीच में कितने होंगे? 8 लोग होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं देखूं तो सर बी के इधर की तरफ भी 8 हो सकते हैं, उधर की तरफ भी 8 का गैप करके सी को हम बना सकते हैं। यहां हमसे बोला गया है एक ही चीज पे ध्यान रखना, मिनिमम कंडीशन में अरेंज करना है इसको। मिनिमम का मतलब कि देखिए, जब आप बी के इधर की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सर, नंबर ऑफ पर्सन मेरे ज्यादा होंगे ही, है ना? तो हम सी को इधर की तरफ बनाते हैं। 8 का गैप करिए, 1 2 3 4 5, एक 6 हो गया, फिर एक 7 हो गया, और 8 का गैप करके यहां मैंने लिख दिया सी को, है ना? बस मिनिमम पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर अगर सी को आप बनाएंगे 8 का गैप करके, तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे, हमें मिनिमम में अरेंज करना है। तो इसका सी को इधर तरफ लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, एक 6, फिर 7 और एक 8 का गैप करके ये सी को मैंने यहां लिख दिया। देखते चलिएगा भाई। फिर मुझसे क्या कह रहा है, देयर विल 3 पर्सन अहेड ऑफ सी। कह रहा है सी के आगे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब जरा समझिएगा, सी के आगे कितने लोग हैं? 3 लोग। तो इसके हिसाब से बन गया। लेकिन इसके हिसाब देखे भाई, तो सी के आगे तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? इसका मतलब सर कि ये वाली कंडीशन आपकी नहीं होगी, ठीक है? क्लियर? अब सी के आगे 3 लोग हो गए। अब क्या कह रहा है कि ए के पीछे कितने लोग? भाई 21 लोग हैं। तो ए के इधर 21 लोग होंगे, तो 21 में देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हो चुका, मतलब बाकी 15 लोग और हो जाएंगे। बोलिए ठीक है ना भाई? तो हमसे यही कहा जा रहा है, बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम कितने होंगे? तो 15 ये हो गया, 15 बस 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो 28 के साथ आपको जाना था ऑप्शन नंबर सी की तरफ। देख लीजिएगा सभी लोग। देख लीजिएगा। क्लियर हो गया भाई? समझिएगा। तो हाँ, नहीं बनेगा हिमांशी जी और बनेगा रफत जी। काहे नहीं बनेगा भैया? देखिए, हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था हमें मिनिमम पर्संस को आपको अरेंज करना। तो ये जो लाइन बोली गई है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन में सारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तभी जाके आपका सही से निकल के आ पाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं राधा जी, गलत है। 40 नहीं, जब मिनिमम में अरेंज करने के लिए बोल दिया गया है तो आपको यही ध्यान रखना है कि कितने कम से कम में चीजें अरेंज। जैसे समझिएगा कि मैंने आपसे बोला, क्या मैंने बोला आपसे? मैंने कहा तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, है ना? तो भैया अब उस कंडीशन में अगर आप देखें तो आप कहीं गा रहे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो बनाने के लिए तो आप ये बना दीजिए। और अगर जो भैया रीजनिंग पढ़ेगा, जिसको ये ध्यान में रहेगा न्यूनतम में बनाना है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोले कितने तीतर। तो भैया कहेंगे मिनिमम कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब 3 में आप इसको कहेंगे कि मिनिमम की कंडीशन अगर होगी तो उसकी कंडीशन को आप ऐसे समझेंगे, मिनिमम आप ऐसे बना सकते हैं। अभी क्लियर? अभी क्लियर हो गया है ना? तो बस मिनिमम है, जैसे वर्ल्ड जो लिखा गया मिनिमम, तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि सारी कंडीशन आपकी कम से कम पर्सन में अरेंज हो जाए। क्लियर भाई? जी, वो तो 3 ही थे। हाँ तो भैया बस 3 ही थे, तो वही नंबर ऑफ पर्सन कम की कंडीशन में अरेंज करना है इसको, है ना भाई? क्लियर?
3 हो गए, हम तो 5 बताते थे बिना ही नहीं देखे। ऐसी गलती मत करिएगा भाई। देखिए रीजनिंग है, जितना इसको पढ़ेंगे ना समझ लीजिए उतना ही आपको ये और ज्यादा और डीप थिंकिंग आपको ये देगी, है ना। और इस पे लिटरली बता दूं, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक माना जाता है इसको। और थोड़ा सा अगर कहते हैं ना कि जब इसकी कंडीशन, जब आप कहते हैं ना कि मैंने बार बार एक ही चीज मैंने बोली है आपसे कि रीजनिंग को अपने साथ खेलने मत दीजिए, आप रीजनिंग के साथ खेलिए, और तो समझ लीजिएगा कि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहा दो टाइप के व्हीकल है, एक दो व्हीलर है, चार व्हीलर है भैया। उसके साथ कह रहा है कि जब पार्किंग में खड़े हैं तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, 200। तो हमसे क्या कह रहा है भाई कि जब हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है, तो जो उनके जो पहिए को गिनते हैं तो पहियों गिनने में 580 निकले। तो आप बताइएगा पार्किंग में फोर व्हीलर वाले कितने हैं, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा भाई। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जी, नहीं नहीं, अरे इतर नहीं है, तीतर है भैया, हद हो गया। हाँ, शिवांशी जी इतर नहीं होता, तीतर होता भाई, है ना। हाँ TITAR, तीतर। अब पता नहीं भैया उसको क्या बोला था इंग्लिश में। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्या कहानी कह रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से ट्राई कीजिए। ये तो अपने पढ़ाओ का रेशियो में, जल्दी से बताइए। पूजा जी बाय का है भैया, का है अभी बाय कराता है ना। बाय वो नहीं होता भाई, बने रहिए सेशन में, है ना, लगे रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही, है ना। नहीं आ रहा उसको समझते चलिएगा। हाँ जी। जिंदगी बाय बोलने का नाम थोड़ी है भाई। चलिए आए देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो हमसे बोला गया, देखिए दो तरह के व्हीकल है, एक है भैया कौन से, फोर व्हीलर, ठीक है, उनको मान लीजिएगा एक्स। तो भैया जो टू व्हीलर होंगे, तो टू व्हीलर कितने हो जाएंगे सर, 200 माइनस एक्स। बोलिए ठीक है ना भाई। अब जिसके पास चार पहिए होते हैं उसको चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसके पास दो दो पहिए होते हैं भाई उसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल जो इनके पहियों की जो संख्या है वो कितनी है, 580। इसी पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा सारा का सारा। 4x प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 400, माइनस में 2x इज इक्वल टू 580। ठीक है, तो 4x में से 2x माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा भाई 2x। और जब इसको इधर शिफ्ट करिएगा माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 180। तो लीजिए भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। और 90 अगर हो जाएगी भाई तो इसका एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। मतलब चार व्हीलर की संख्या हो जाएगी 90, और दो व्हीलर संख्या कहिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो 90 को आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर बी के साथ, देख लीजिएगा। क्लियर हो गया जी। क्लियर हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट।
हो गया भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन हमसे ये बोला, सिंपल सा लॉजिक। क्या कहा भाई कि 5 लोग हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। हमसे बोला गया कि ए जो है वो बी से ज्यादा ट्रेवल करता है। कोई बात नहीं है, ए ने क्या किया, बी से ज्यादा ट्रेवल किया, लेकिन वो ई से कम ट्रेवल करता है, तो लीजिए से इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। डी के लिए कह रहा है भाई कि वो सिर्फ सी से ज्यादा ट्रेवल करता है, मतलब बाकी सबसे वो कम कर रहा है। ओनली बोलने की वजह से, देखिए ये ओनली लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि डी के लिए बोला गया कि वो सिर्फ सी से ज्यादा करता है, बाकी सबसे कम। इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अब कह रहे जो सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है वो कितना ट्रेवल करता है भाई, 30 किलोमीटर। हो गया भाई। बी कितना करता है सर, ये 15 किलोमीटर। और बाकी सबका नहीं दिया गया भाई। अब ये पता है कि डी और सी 15 से तो कम ही होंगे, और ए की जो वैल्यू होगी वो 30 से कम लेकिन 15 से ज्यादा होगी। तो हमसे किसका बोला गया भाई, 25 किलोमीटर कौन यात्रा करेगा। 25 किलोमीटर देखिए किस रेंज में आएगा सर, 30 से कम लेकिन 15 से ज्यादा, मतलब वो ए के लिए बोला गया है। ए का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग। क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। डाइस का देखिए एक सवाल आया है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। हमसे पूछा 3 के अपोजिट में कौन सा डिजिट आएगा, वो आपको पता करना है। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। 3 के अपोजिट में, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हुआ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, 7 का आंसर सी। चलिए ठीक है, आज देखते हैं। समझिएगा, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, आपको बार बार एक चीज समझाई गई है कि जब भी कभी क्वेश्चन आपका नंबर वाला हो, है ना, या जब भी कोई क्वेश्चन आपका डॉट वाला हो, तो आपको इसमें बस एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले ये चीज कंफर्म जरूर करना है कि भाई ये स्टैंडर्डाइज है ना, या फिर ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो सबसे पहले आप अगर इस चीज को कंफर्म करेंगे, तभी समझ लीजिएगा कि भाई आपका कभी कुछ आंसर सही निकल भी सकता है। तो चलिए भाई ट्राई करते हैं। भाई स्टैंडर्ड मतलब कौन सा, लूडो वाला। आइजा देखिएगा सर, 4 दिख रहा तो 4 के अपोजिट 3 दिखना नहीं चाहिए था। देखिए देखिए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर ये तो स्टैंडर्ड रहा नहीं। अब अगर एक डायग्राम से क्लियर हो गया तो बाकी सबको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो इसका मतलब ये हो गया भाई नॉन स्टैंडर्ड। और अगर नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सर्कुलर मोशन का रूल लगाना है। और सर्कुलर मोशन का रूल क्या कहता है कि किसी भी दो फॉर्मेट में, है ना, कंपेयर करेंगे, किसी भी दो फॉर्मेट में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट अगर आपका सिमिलर होगा तो वहां पे सर्कुलर मोशन का रूल लग जाएगा। जैसा इन दोनों में हम चेक करते हैं, तो यहां देखिए मेरे को क्या दिख रहा है सर, यहां मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, और 3 के साथ साथ भाई क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 4 कॉमन दिख रहा है। तो अरे भाई यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, और ये क्या कहता है सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले और दूसरे में सर्कुलर मोशन का रूल नहीं लगेगा। अब जरा देखिएगा, कंपेयर ऐसे करना है। अब पहले और तीसरे जरा देखिएगा, पहले तीसरे में क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 के साथ साथ देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है। तो देखिए 4 6 और 4 6 यहाँ पे कॉमन अगर हो गया, तो यहाँ देखिए 3 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5। तो देखिए ये भी रूल आपका काम करता है, रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस। तो ये क्या रूल कहता है कि जिसमें आपको जिसका अपोजिट निकालना, जैसे 3 का अपोजिट निकालना था, तो 3 के अलावा 4 और 6 अगर किसी एक फिगर में अगर मिल जाए, तो जो रेस्ट पार्ट बच जाता है वही उसका अपोजिट कहला देता है। तो लीजिए भाई इसका आंसर हम रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस से भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमसे ये पता करना है इस बार कि इस पूरे फिगर में टोटल मिला के कितने त्रिभुज हैं और कितने वर्ग हैं। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, एक बार ट्राई कीजिए आप जरा जल्दी से। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट।
हाँ जी, नॉन स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही। तो पहले इस चीज को जरूर चेक कर लिया करिए और देन उसके बिहाफ पे अपना आंसर बताया करिए, ठीक है। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। फटाफट फटाफट फटाफट। आया भाई? जल्दी से ट्राई कीजिए। आया भाई? देखिए समझिएगा, एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है, और जिस फॉर्मेट में आपके पास जैसे इस तरह की चीजें अगर आपको दी जाए, ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के आपके पास 8 ट्रायंगल होते हैं, ये सबको पता होगा, है ना। मैं आपको सिखाया भी था कि टोटल देखिए जितने भी प्लेस होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसी का डबल कर दिया जाता है जब भी कभी एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल लाइन बना के हमसे पूछा था ट्रायंगल कितने। देखिए 8 अगर होंगे तो देखिए 8 8 के कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सर? 8 8 के 4 दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आ गया सर कि 8 8 के अगर 4 पार्ट है तो सर 32 को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते सर, 32 तो होंगे ही होंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा कि ट्रायंगल आपके और कहां निकलते हैं। कहते हैं जब दो लोगों को मिलाते भैया तो कोई नई चीज निकलती है। देखिए यहाँ पे क्या निकला, देखिए ध्यान से सर, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये निकला, दूसरा ट्रायंगल देखिए यहाँ पे ये निकला, और तीसरा ट्रायंगल देखिए भाई आपका यहाँ पे ये निकला। उस जस्ट उसको उल्टा करेंगे तो 3 के आगे देखिए एक ये है 4, एक देखिएगा ये भी आपका है 5, और इसके बाद देखिएगा तो ये भी कितना है 6। तो सर 6 आपके ये निकल के आ गए। अब जरा देखिए सर, इसके साथ साइड में भी ऊपर अटैच किया हुआ है, तो एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा जो ट्रायंगल होगा भाई वो ये रहा। तो इसमें 2 ट्रायंगल आप और ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास देखिए टोटल मिला के कितने हो जाएंगे सर? 38 ट्रायंगल। बोलिए ठीक है ना भाई? अब 38 से रिलेटेड देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी को आप टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा। हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो देखिए इस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं तभी जाके सही तरीके से कहानी आपकी भाई बन पाएगी। क्लियर हो गया सभी को? हो गया भाई? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक सीरीज आपको देखिए दी गई है, और आपसे क्या कह रहा है कि इस सीरीज के बेस पे देखिए कि आपको यहाँ पे एक अलग सीरीज बना के दे दी गई है, और आपको पता करना है किसके बिहाफ पे अगला नंबर क्या आएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट। बताइए भाई। गलत हो गया क्या ये वाला? 40 ट्रायंगल बताया था। चलिए, आया भाई? देखिए समझिए,
अब देखिए इसी सीरीज के बिहाफ पे इसको देखना है, एल ए लिखा हुआ है। अब देखिए एल ए कहाँ लिखा है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एल के बाद है। फिर देखिए क्या लिखा है, यूजे। अब यूजे का मतलब क्या है सर, यू यू यू, देखिए यू यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। मतलब जैसे पहला वाला जो ग्रुप बना था, उसका जो दूसरा एलिमेंट था उससे कम करके दूसरे एलिमेंट का पहला पार्ट बन गया, और इसका इस बार गैप कितने का दे दिया, 2 का। मतलब अगला जो ग्रुप होगा जे से एक पहले, मतलब वाई से शुरू होगा भाई। देखिए वाई से शुरू होगा, इस बार गैप कितने का होगा, 3 का। तो देखिए वाई के साथ आई आ जाएगा, है क्या। अगला जो ग्रुप होगा वो आई से एक पहले से शुरू होगा, ई से, और इस बार गैप कितने का हो जाएगा, 4 का, 1 2 3 4, मतलब ईजी होना चाहिए। देखिए है क्या ईजी, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब अगला जो ग्रुप होगा वो इसके पहले लेटर शुरू होगा क्यू से। तो भैया क्यू से शुरू होगा, इस बार गैप कितने का हो जाएगा बताइए, 5 का, 1 2 3 4 5 का गैप कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, क्यू एच आ जाएगा। और क्यू एच अगर किसी ऑप्शन में है तो बल्ले बल्ले, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर हुआ। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, अभी समझ में आ गया। नहीं, एनआर नहीं होगा, क्यू एच आपका आंसर होगा। ठीक है राधा जी, आप भी चेक कर लीजिए। पूनम जी आपने भी गलत कर दिया है, एनआर नहीं होगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। जी, एक बार फिर से चेक कर लीजिए भाई। क्लियर भाई, चेक जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ठीक है, तो जिसका आंसर डी आया था उनका आंसर सही होगा। अभी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आई, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया भाई। अरे पापा का नाम आ गया, चलिए भाई ठीक है, चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एनआर भी करेक्ट है, नहीं करनी चाहिए, एनआर नहीं होगा, एनआर नहीं होगा। ठीक है, इसको फिर से चेक करिएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, उसको फिर से देख लीजिएगा रफत जी। हाँ भाई, जल्दी बताइए डायरेक्शन का सवाल। वेरी गुड, आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से। सोहन जो है वो 10 किलोमीटर किधर चलता है भाई, उत्तर की तरफ। ठीक है, चलिए सर, उत्तर की उसको लेकर जाना है कितना भाई, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के साथ यहाँ चले गए। फिर यहाँ से क्या करें, यहाँ से 6 किलोमीटर वापस चले जाते, लो सर वापस चले जाइए 6 किलोमीटर ना। 10 में से अगर 6 वापस चले गए तो भाई बाकी जो बचा वो 4 है। कह रहे यहाँ से 3 किलोमीटर किधर चलते भैया, ईस्ट में, तो 3 किलोमीटर ईस्ट में लेके आ जाइए। हमसे कह रहे बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो शॉर्टेस्ट रूट आपके पास ये है। अब बताइए 3 है 4 है, तो आपके पास से बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 3 और 4 है तो ये कितना होता है, हमेशा 5। और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट इसको।
आगे भाई, चलो देख लीजिएगा। ये आपके पेपर में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था बैंक के पेपर में एक बार, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास टीचिंग के पेपर में 2 एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं भाई कि आपका लेवल हमेशा थोड़ा उठा के चलूं। ठीक है भाई, तो इसको सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके बताइएगा मेरे को किसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए बस भाई इतना ही है, बाकी मिलेंगे मंडे को। मंडे को फिर से कुछ नए तरीके से कुछ और नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए भाई इतना है, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।